नमस्कार। स्वागत है आपका कथा कल्प में। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत अष्टम सर्ग भाग 2 में। स्वर है प्रवीण दीक्षित का। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हा इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृत्ता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंह ही अब थी हहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हा लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को यश ही यहां कमाया मैंने।
निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा, दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, वह तरणी सी हैं आज जानवी वरुणा। सह सकती हूं चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंखिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्वृत्ति यहां फलती है। हंस पड़े देव के कई कथन यह सुनकर, रो दिए क्षुब्ध दुर्देव दैत्य सिर धुनकर। छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। अब कटे सभी वे पाश नाश के प्रेरे, मैं वही केकई वही राम तुम मेरे। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी। लो कुहकिनी अपना कुहक राम यह जागा, निज मंजली मां का स्वप्न देख उठ भागा। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती, तो उसे मनाने भी न यहां मैं आती। जीजी ही आती किंतु कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। क्या स्वाभिमान रखती न केकई रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। सहती कोई अपमान तुम्हारी अंबा, पर हाय आज वह हुई निपट ना लंबा। मैं सहज मानिनी रही वही क्षत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी। पर महादीन हो गया आज मन मेरा, भावज्ञ सहे जो तुम्ही भाव धन मेरा। समुचित ही मुझको विश्व घृणा ने घेरा, समझाता कौन सा शांति मुझे भ्रम मेरा। यों ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिए उस उर को। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। हो तुम ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी न स्वधर्म उसे तुम पालो। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहूं विश्व की व्रीड़ा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहां अधैर्य अंधेरा। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज यह माता। हा माता मुझको करो ना यूं अपराधी, मैं सुन न सकूंगा बात और अब आधी। कहती हो तुम क्यों अन्य तुल्य यह वाणी, क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी। इस भांति मनाकर हाय मुझे ना उठाओ, जो उठूं न मैं क्यों तुम ही ना आप उठाओ। वे शैशव के दिन आज हमारे बीते, मां के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मन चीते। तुम रीझ खींच कर कोप जनाती मुझको,
हंस आप रुठाती, आप मनाती मुझको। वे दिन बीते तुम जीर्ण दुख की मारी, मैं बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी। अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई, तुम हल्के कब थे हंसी के कई रोई। मां, अब भी तुमसे राम विनय चाहेगा, अपने ऊपर क्या आप अद्रि ढाहेगा। अब तो आज्ञा की अंब तुम्हारी वारी, प्रस्तुत हूं मैं भी धर्म धनुर्धृत धारी। जननी ने मुझको जना तुम्ही ने पाला, अपने सांचे में आप यत्न से ढाला। सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, मैं अनुचर पूत सपूत प्यार का भैया। वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, लूंगा न प्रजा का भार राज सिंहासन। पर यह पहला आदेश प्रथम हो पूरा, वह तात सत्य भी रहे न अंब अधूरा। जिस पर हैं अपने प्राण उन्होंने त्यागे, मैं भी अपना व्रत नियम निभाऊं आगे। निष्फल न गया मां यहां भरत का आना, सिर माथे मैंने वचन तुम्हारा माना। संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो वन में, सुख धन धरती में नहीं किंतु निज मन में। यदि पूरा प्रत्यय न हो तुम्हें इस जन पर, तो चढ़ सकते हैं राजदूत तो घन पर। राघव, तेरे ही योग्य कथन है तेरा, दृढ़ बाल हठी तू वही राम है मेरा। देखें हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर। कौशल्या चुप हो गई आप यह कहकर, ले एक सांस रह गई सुमित्रा भोली। कैकई ही फिर रामचंद्र से बोली, पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे। हा, तब तक मैं क्या कहूं सुनूंगी किससे। जीती है अब भी अंब उर्मिला बेटी, इन चरणों की चीरकाल रहूं मैं चेटी। रानी, तूने तो रुला दिया पहले ही, यह कह कांटों पर सुला दिया पहले ही। आ मेरी सबसे अधिक दुखिनी आजा, इस मुझसे चंदन लता मुझी पर छाजा। हे वत्स, तुम्हें वनवास दिया मैंने ही, अब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही। पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, लौटाकर वह कब कहां लिया जाता है। क्यों व्यर्थ तुम्हारे प्राण खिन्न होते हैं, वे प्रेम और कर्तव्य भिन्न होते हैं। जाने दो, निर्णय करें भरत ही सारा, मेरा अथवा है कथन यथार्थ तुम्हारा। मेरी इनकी चिरपंच रही तुम माता, हम दोनों के मध्यस्थ आज ये भ्राता। हार भरत के लिए और था इतना, बस भाई लो मां कहें और ये कितना। कहने को तो है बहुत दुख से सुख से, पर आर्य कहूं तो कहूं आज किस मुख से। तब भी है तुमसे विनय, लौट घर जाओ। इस जाओ का क्या अर्थ मुझे बतलाओ। प्रभु, पूर्ण करूंगा यहां तुम्हारा व्रत में, पर क्या अयोग्य असमर्थ और अनिरत में। यह सुनना भी है पाप भिन्न हूं क्या मैं, इस शंका से भी नहीं खिन्न हूं क्या मैं। हम एकात्मा हैं तदपि भिन्न है काया, तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया। सड़ जाए पड़ी यह इसी उटज के आगे, मिल जाए तुम्ही में प्राण आर्त अनुरागे। पर मुझे प्रयोजन अभी अनुज इस तन का, तो भार उतारो तात तनिक इस जन का। तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो, करके इतना आयास नहीं थकते हो। पर मैं कैसे किस लिए सहूं यह इतना, मुझे जैसे मेरे लिए तुम्हें यह कितना। शिष्टागम निष्फल नहीं कहीं होता है, वन में भी नागर भाव बीज बोता है। कुछ देख रही है दूर दृष्टिमति मेरी, क्या तुम्हें इष्ट है वीर विफल गति मेरी। तुमने मेरा आदेश सदा से माना, हे तात कहो क्यों आज व्यर्थ हठ ठाना। करने में निज कर्तव्य कुयश भी यश है, हे आर्य तुम्हारा भरत अतीव अवश्य है। क्या कहूं और क्या करूं कि मैं पथ जा पाऊं। क्षण भर ठहरो मैं ठगा न सहसा जाऊं। सन्नाटा सा छा गया सभा में क्षण भर, हिल सका न मानो स्वयं काल भी कण भर। जावाली जरठ को हुआ मौन दुस्सहसा, बोले वे स्वजटिल शीर्ष डुलाकर सहसा। ओहो मुझको कुछ नहीं समझ पड़ता है, देने को उल्टा राज्य द्वंद्व लड़ता है।
पितृवध तक उसके लिए लोग करते हैं। हे मुने, राज्य पर वही मरते मरते हैं। हे राम, त्याग की वस्तु नहीं वह ऐसी, पर मुने भोग की भी न समझिए वैसी। हे तरुण, तुम्हें संकोच और भय किसका? हे चरट, नहीं इस समय आपको जिसका। पशु पक्षी तक है वीर स्वार्थ लक्षी हैं। हे धीर, किंतु मैं पशु न आप पक्षी हैं। मत की स्वतंत्रता विशेषता आर्यों की, निज मत के ही अनुसार क्रिया कार्यों की। हे वत्स, विफल परलोक दृष्टि निज रोको, पर यही लोक है तात आप अवलोको। यह भी विनश्य है, इसीलिए हूं कहता, क्या हम रहते या राज्य हमारा रहता। मैं कहता हूं सब भस्म शेष जब लोगो, तब दुख छोड़कर क्यों न सौख्य ही भोगो। पर सौख्य कहां है मुने, आप बतलावें, जन साधारण ही जहां मानते आवे। पर साधारण जन आप न हमको जाने, जन साधारण के लिए भले ही माने। यह भावुकता है, हमें इसी में सुख है। फिर परसुख में क्यों चारु वाक्य यह दुख है। तब वामदेव ने कहा, धन्य भावुकता, कर सकता उसका मूल्य कौन है चुकता। भावुक जन से ही महत् कार्य होते हैं, ज्ञानी संसार असार मान रोते हैं। किनसे विवाद है आर्य, आप करते हैं। बोले लक्ष्मण, ये सौख्य खोज मरते हैं। सुख मिले जहां पर जिन्हें स्वाद वे चखें, पर औरों का भी ध्यान कृपा कर रखें। शासन सब पर है, इसे न कोई भूले, शासक पर भी वह भी न फूल कर ऊले। हंसकर जावाली वशिष्ठ और तबहेरे, मुस्काकर गुरु ने कहा, शिष्य हैं मेरे। मन चाहे जैसे और परीक्षा लीजिए, आवश्यकता हो तो स्वयं स्वदीक्षा दीजिए। प्रभु बोले, शिक्षा वस्तु सदैव अधूरी, हे भरत भद्र हो बात तुम्हारी पूरी। हे देव, विफल हो वार वार भी मन की, आशा अटकी है अभी यहां इस जन की। जब तक पितुराज्ञा आर्य यहां पर पालें, तब तक आर्या ही चलें स्वराज्य संभालें। भाई, अच्छा प्रस्ताव और क्या इससे, हमको तुमको संतोष सभी को जिससे। पर मुझको भी हो तब ना, मैथिली बोली। कुछ हुई कुटिल सी सरल दृष्टियां भोली। कह चुके अभी मुनि सभी स्वार्थ ही देखें, अपने मत में वे यहां मुझी को लेखें। भाभी, तुम पर है मुझे भरोसा दूना, तुम पूर्ण करो निज भरत मात्र पद ऊना। जो कौशलेश्वरी हाय वेश ये उनके, मंडन है अथवा चिन्ह शेष ये उनके। देवर न रुलाओ आह मुझे रोकर यूं, कातर होते हो तात पुरुष होकर यूं। स्वयमेव राज्य का मूल्य जानते हो तुम, क्यों उसी धूल में मुझे सानते हो तुम। मेरा मंडन सिंदूर बिंदु यह देखो, 100 रत्नों से इसे अधिक तुम लेखो। शत चंद्रहार उस एक अरुण के आगे, कब स्वयं प्रकृति ने नहीं स्वयं ही त्यागे। इस निज सुहाग की सुप्रभात वेला में, जागृत जीवन की खंडमयी खेला में, मैं अंबा सम आशीष तुम्हें दूं आओ। निज अग्रज से भी शुभ्र सुयश तुम पाओ। मैं अनुग्रहित हूं, अधिक कहूं क्या देवी, निज जन्म जन्म में रहूं सदा पद सेवी। हे यशस्विनी, तुम मुझे मान्य हो यश से, पर लगे न मेरे वचन तुम्हें कर्कश से। तुमने मुझको यश दिया स्वयं श्री मुख से, सुख दान करें अब आर्य बचाकर दुख से। हे राघवेंद्र, यह दास सदा अनुयायी, है बड़ी दंड से दया अंत में न्यायी। क्या कुछ दिन तक भी राज्य भार है भाई, सब जाग रहे हैं अर्ध रात्रि हो आई। हे देव, भार के लिए नहीं रोता हूं, इन चरणों पर ही मैं अधीर होता हूं। प्रिय रहा तुम्हें यह दया भ्रष्ट लक्षण तो, कर लेंगी प्रभु पादुका राज्य रक्षण तो जैसी आज्ञा, आर्य सुखी हो वन में, जूझेगा दुख से दास उदास भवन में। बस मिले पादुका मुझे उन्हें ले जाऊं, बच उनके बल पर अवधि पार मैं पाऊं। हो जाए अवधिमय अवध अयोध्या अब से, मुख खोल नाथ कुछ बोल सकूं मैं सबसे।
रे भाई, तूने रुला दिया मुझको भी, शंका थी तुझसे यही अपूर्व अलोभी। हा यही अभिप्सित तुझे अरे अनुरागी, तेरी आर्या के वचन सिद्ध हैं त्यागी। अभिषेक अंबु हो कहाँ अधिष्ठित कहिए, इसकी इच्छा है यहीं तीर्थ बन रहिए। हम सब भी कर लें तनिक तपोवन यात्रा, जैसी इच्छा पर रहे नियत ही मात्रा। तब सबने जय जयकार किया मन माना, वंचित होना भी श्लाघ्य भरत का जाना। पाया अपूर्व विश्राम सांस सी लेकर, गिरि ने सेवा की शुद्ध अनिल जल देकर। मूंदे अनंत ने नयन भार वह झांकी, शशि खिसक गया निश्चिंत हंसी हंस बाकी। द्विज चहक उठे हो गया नया उजियाला, हाटक पट पहने दीख पड़ी गिरिमाला। सिंदूर चढ़ा आदर्श दिनेश उदित था, जन जन अपने को आप निहार मुदित था। सुख लूट रहे थे अतिथि विचर कर गाकर, हम धन्य हुए इस पुण्य भूमि पर आकर। इस भांति जनों के मनोमुकुल खिलते थे, नव नव मुनि दर्शन प्रकृति दृश्य मिलते थे। गुरुजन समीप थे एक समय जब राघव, लक्ष्मण से बोली जनक सुता सा लाघव। हे तात, ताल संपुटक तनिक ले लेना, बहनों को वन उपहार मुझे है देना। जो आज्ञा। लक्ष्मण गए तुरंत कुटी में, ज्यों घुसे सूर्य कर निकर सरोज पुटी में। जाकर परंतु जो वहां उन्होंने देखा, तो दीख पड़ी कोणस्थ उर्मिला रेखा। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में, वह भीग उठी प्रिय चरण धरे दृग जल में। वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य। भाभी की भगनी तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग्य। हा स्वामी, कहना था क्या क्या, कह न सकी कर्मों का दोष। पर जिसमें संतोष तुम्हें हो, मुझे उसी में है संतोष। एक घड़ी भी बीत न पाई, बाहर से कुछ वाणी आई। सीता कहती थी कि अरे रे, आप पहुंचे पितृ पद भी मेरे। इसी के साथ साकेत सर्ग 8 पूरा हुआ। अगला सर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, नवम सर्ग। साकेत का नवम सर्ग कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उर्मिला के दुख की व्यथा, दुख की व्यंजना यहां देखने को मिलेगी। तो होती है अगले भाग में फिर से मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।